तुम सिर्फ उस शख्स का नाम बताओ जिसने तुम्हारी मोहब्बत और उस मासूमियत को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। उसका नाम? डरो नहीं, बताओ कौन है वो गद्दार? उसका नाम है शमशेर खान। शलाका, तुम जानती हो किस शख्स पर इल्जाम आयद कर रही हो? शमशेर खान कोई मामूली आदमी नहीं है, उसका ताल्लुक शाही खानदान से है। हम उस पर उतना ही एतबार करते हैं जितना एक भाई दूसरे भाई पर एतबार करता है। मुझे यही डर था सुल्तान मुअज्जम कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मैं ये भी जानती थी कि सरदार शमशेर खान के खिलाफ बगैर किसी सबूत के इतना संगीन इल्जाम लगाना खुद अपनी मौत को दावत देना है। इसीलिए मुझे अब तक खामोश रहना पड़ा था। मगर अब आपको मेरी बात की सच्चाई को तस्लीम करना होगा। सुल्तान मुअज्जम, मैं सरदार शमशेर खान को नहीं जानती, इसलिए मुझे उनके मुतालिक अच्छा या बुरा कहने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैं शलाका के बयान की सच्चाई की गवाही दे सकती हूँ। शलाका की बातें उतनी ही सच्ची हैं जितने खरे उसके जज्बात हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन क्यों नहीं है? तख्तो ताज के लिए भाई भाई का गला काटता है, दोस्त दोस्त की पीठ में खंजर भोंक देता है। लेकिन शमशेर खान तन्हा हमारे खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। शमशेर खान तन्हा नहीं है। तन्हा नहीं है तो और कौन कौन है उसके साथ? और किस किस का खून सफेद हो गया है? काश मुझे मालूम होता, काश मैं आपको बता सकती उन गद्दारों के नाम। सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि शमशेर खान शहंशाह अकबर के साथ सौदा कर रहा है। हम शमशेर खान को इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे। भाग, भाग! शमशेर खान कहाँ है? हुजूर, वो तो कल रात ही कहीं अचानक चले गए हैं। चले गए? ये नहीं बताया कि कहाँ चले गए? मैंने उनसे पूछा भी कि कोई पूछे तो क्या बताऊं कि हुजूर कहाँ गए हैं, तो वो कहने लगे कि जल्द बताओ, क्या कहा है? वो कहने लगे कि जहन्नुम में। जहन्नुम में? उसे जहन्नुम तक तो हम पहुंचाएंगे। जहन्नुम? जहन्नुम भी कबूल नहीं करेगी शमशेर खान जैसे नमक हरामों को नजफ खान। जहन्नुम की आग में गुनाहगार इंसानों के गुनाह जल जाते हैं, लेकिन अपने ही खून से बेवफाई करने वाले गुनहगार के गुनाह कभी नहीं धुलते, कभी नहीं। सुल्तान मुअज्जम, चंद लोगों की गद्दारी की वजह से इंसानियत से मायूस होना मुनासिब नहीं। शराफत और मोहब्बत इंसानियत की पहचान है। लेकिन हुकूमत के कारोबार में शराफत, मोहब्बत और इंसानियत खोटे सिक्के हैं जो नहीं चलते नजफ खान। इन्हीं खोटे सिक्कों को चलाने की सजा अब हमें भुगतनी होगी। बुरी बात मुंह से मत निकालिए सुल्तान मुअज्जम। खुदा आपका इकबाल बुलंद रखे। आप हौसला रखें। शमशेर खान मालवा में जहां भी छुपा होगा, हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। शमशेर खान मालवा में नहीं मिलेगा। हाँ, शमशेर खान मालवा में नहीं मिलेगा। दिलेर खान, तुम? हाँ सुल्तान मुअज्जम, बंदा सुल्तान की खिदमत में कॉर्निश बजा लाता है। अच्छा हुआ दिलेर खान तुम आ गए। गद्दारों में घिरकर हम खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहे थे। सुल्तान को मैंने पहले ही गद्दारों से खबरदार किया था। हम जानते हैं तुमने अपनी दोस्ती निभाने की पूरी पूरी कोशिश की थी। दोस्ती और अपने फर्ज को निभाकर ही मैं मालवा लौटा हूं। दुश्मनों के घर से मालवा के भेदियों की खबर लाया हूं।
ये उन गद्दारों के नाम हैं जिन्होंने शमशेर खान के हाथ पर हाथ रखकर सुल्तान से गद्दारी का हलफ उठाया है। अच्छा, आप यकीन नहीं कर सकेंगे सुल्तान, यकीन नहीं कर सकेंगे। शमशेर खान की बेवफाई का यकीन करने के बाद हम किसी भी अनहोनी को मानने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, सुनिए। सरदार मुस्तफा खान, सरदार यावर शाह, सरदार अहमद शाह, सरदार एहसान खान, नादिर शाह अफगानी, सरदार वफादार खान, सरदार एतमाद खान। बस एतमाद खान, वफादार खान, लोग भी कितने नादान हैं, बेवफाओं के नाम वफा और वफादारी से जोड़ देते हैं। जोड़ तोड़ करने और वतन को बेच देने वालों की तादाद बहुत लंबी है सुल्तान। गद्दारों की तादाद बहुत सही, लेकिन कल दरबार खास में सरदारों को तलब करके वफादारों का शुमार भी कर लिया जाए तो बेहतर है। कल दरबार में तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि वफादार साथियों की गिनती के लिए हमारे हाथों की उंगलियां भी बहुत होंगी। महाबली, आपके आदेशानुसार हम सभी ज्योतिष और नजूमियों ने सितारों की चाल देखी, जायचे देखे, कुंडलियां मिलाई और युद्ध के लिए एक शुभ घड़ी ढूंढ निकाली है। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी मालवा पर यलगार करने का वक्त आ पहुंचा है। इससे ज्यादा इंतजार करने की ताब अब हम में नहीं है। जहां पना, बस यूं समझ लीजिए, वक्त आपके इशारे का मुंतजर है। यानी अब अदहम खान मालवा पर अकबरी परचम जरूर लहराएगा। जिले इलाही को खादिम मालवा के फतेह की पेशगी मुबारकबाद पेश करता है। महाबली को मालवा विजय की पूर्व बधाई के साथ हम ये सूचना भी देना चाहते हैं कि इस जीत के साथ एक विडंबना की भी आशंका है। बस बस कीजिए पंडित चंद्रभान। मां बदौलत ऐसी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जो मालवा की तरफ बढ़ते हमारे कदमों को रोक दे। जंग इसी हफ्ते शुरू होनी चाहिए। अदम खान से कहो, यह हमारा हुक्म है। जो हुक्म आलमपना। सालारे आजम, गजब हो गया। सालारे आजम, गजब हो गया। कौन है बेअदब? हुजूर, आपका बंदा हमीदुल्लाह बेग। क्या गजब हो गया? कौन सी कयामत आ गई है? मुल्ला पीर मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। क्या तखलिया? आइए आइए मुल्ला साहब, आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए। लगता है मैं गलत वक्त पर हाजिर हुआ हूं। महफिल अभी अभी उजड़ी हुई मालूम होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खामखा मुझ पे शक करते हैं। अदहम खान साहब, शक की जरूरत उस वक्त होती है जब कोई अहम सबूत हाथ न लगा हो। रंगीन दुपट्टों से खेलने की तुम्हारी इस आदत से शहंशाह अकबर बेखबर हो तो हूं, मगर मुल्ला पीर मोहम्मद अच्छी तरह से वाकिफ है। अच्छा, तो आप इस खबर को जिले इलाही तक ले जाने के लिए यहां बेवक्त तशरीफ लाए हैं? नहीं, बल्कि जिले इलाही के हुक्म से उनका फरमान लेकर हाजिर हुआ हूं। वो चाहते हैं कि इसी हफ्ता मालवा पर मुगल लश्कर यलगार करे। अदहम खान ने बंगाल फतेह किया है। इंशाअल्लाह मालवा भी फतेह कर दिखाऊंगा। ये बात ऐन मुमकिन है, मगर शर्त यह है कि तुम अपनी मर्दानगी के जौहर मैदान जंग में दिखाओ।
इन नाजुक नाजुक हसीनों के महफिल में नहीं। हुजूर, मालवा से सरदार शमशेर खान और नादिर शाह अफगानी हाजिर हुए हैं। उन्हें आने दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुल्ला पीर मोहम्मद हैं। मालवा पर चढ़ाई के वक्त मेरे हमरकाब होंगे। क्या खबर है? सुल्तान बाज बहादुर के खिलाफ लड़ने के लिए पठान सरदारों की फौज मैदान में उतर चुकी है। लेकिन याद रहे, पठानों की फौज मेरी कमान में जंग करेगी। मुल्ला साहब, अब जंग का नक्कारा बजाने का वक्त आ गया है। सुल्तान मुअज्जम, आज दरबार में हुकूमत के तौर तरीकों के खिलाफ आप बगैर ताज पहने ही हाजिर हो गए। मालवा का ताज बादशाह के सर से गिरकर गद्दारों की ठोकरों में लुढ़कता फिरे, इससे बेहतर तो यही है हम बेताज रहें। ये क्या कह रहे हैं सुल्तान मुअज्जम? आप किन गद्दारों की बात कर रहे हैं? दरबार में अपने आसपास खाली खाली मसनदों को देखकर भी आप सब ये नहीं समझ पाए कि किस किस ने हमारा साथ छोड़ दिया है। सुल्तान को गद्दारों से घबराना नहीं चाहिए। चंद गद्दार आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते और न ही आपको किसी बात पर मजबूर। बादशाह भी इंसान होता है, खुदा नहीं होता। इसलिए बादशाह को भी कभी कभी किसी मजबूरी के आगे सर झुकाना पड़ता है। बादशाह का सर झुकने से पहले उसके वफादार अपना सर कटवा देना पसंद करते हैं। मेरे वफादार सरदारों और दोस्तों, तुम्हारी वफा और दोस्ती के साथ साथ रानी रूपमती की मोहब्बत मुझे अपनी हुकूमत से ज्यादा अजीज है, जिस पर मैं मालवा जैसी सैकड़ों सल्तनतें कुर्बान कर सकता हूं। तुम जैसे वफादारों की तादाद थोड़ी ही सही, लेकिन तुम लोगों को देखकर मेरा यकीन और भी मजबूत हो जाता है कि जमीन अभी इंसानों से खाली नहीं हुई है। आसमान ने जमीन से अपना रिश्ता अभी तोड़ा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जो दुनिया में थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी वफा अभी बाकी है, और मैं नहीं चाहता कि मोहब्बत और वफा के आसमानी तोहफों को मैदान जंग में तबाह कर दूं। गुस्ताखी मुआफ सुल्तान मुअज्जम, हम लड़े बिना शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। हारी हुई जंग को लड़ना कोई अकलमंदी तो नहीं। लड़ने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। जब आगे बढ़ने का रास्ता ना हो, उस सूरत में पीछे तो हटा जा सकता है। यह कैसी अनहोनी बातें करने लगे हैं आप सुल्तान मुअज्जम? आखिर आप चाहते क्या हैं? आप सबकी भलाई की खातिर मैं शहंशाह अकबर की बाज़गुज़ारी कबूल करना चाहता हूं। सुल्तान मुअज्जम, शहंशाह अकबर की बाज़गुज़ारी कबूल करने का मतलब ये होगा
कि आप शतरंज के बादशाह की तरह बैठे रहेंगे और असल हुकूमत मुगलों के हाथों में होगी, मुगलों के हाथों में। और अकबर जब चाहेगा शतरंज के मोहरे की तरह आपको बिसात से उठाकर फेंक देगा। हाँ, फेंक देगा। नहीं सुल्तानी मुअज्जम, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर आप मेरी हिफाजत की खातिर मालवा के तख्त ताज को अकबर के कदमों में रख देंगे तो मेरी मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि रूपमती ने एक बहादुर सुल्तान को कमजोर और बुज़दिल बना दिया। तो फिर हम क्या करें? अकबर से जंग करें। हाँ, जंग करेंगे। हम जंग करेंगे। हाँ हाँ, जंग करेंगे, जंग करेंगे, जंग करेंगे। हम अकबर से तो लड़ सकते हैं, मगर अपनी तकदीर से जंग कैसे कर सकते हैं? इस वक्त हमारी तकदीर भी हमारी दुश्मनी पर उतर आई है। गुस्ताखी मुआफ सुल्तानी मुअज्जम, पर हाथ रखकर बैठ जाने का नाम किस्मत नहीं है। और फिर आप तो बादशाह हैं, और अक्सर बादशाहों को अपनी किस्मत मैदानी जंग में तलवार को खून में डुबो कर लिखनी पड़ती है। सुल्तान, रूपमती को इज्जत के साथ मरना मंजूर है, लेकिन जिल्लत के साथ जीना मंजूर नहीं है। अगर आपने जंग का फैसला नहीं किया तो आप रूपमती को जिंदा नहीं पाएंगे। हैबतुल्लाह खान, हमारा ताज और शाही तलवार पेश की जाए, हम जंग करेंगे। बुजुर्ग मालवा, ये क्या हो गया? ये तो बदशगुनी है। इस ताज की तरह मालवा की सल्तनत भी गिर जाएगी। नहीं, सुल्तान मुअज्जम, मेरे हाथों से ताज गिर गया। मेरी वजह से सल्तनत मालवा पर तबाही आने वाली है। तबाही। नहीं नहीं सुल्तान, मुझे इस गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। आप अपनी तलवार से मेरी गर्दन काट दीजिए। इस बुरे वक्त का मैं जिम्मेदार हूं। इससे बुरा वक्त और क्या होगा कि बुजुर्ग अपने छोटों के आगे घुटने टेक दें। ऐ बुजुर्ग मालवा, ताज गिरता है तो बुरा वक्त नहीं आता है,
बुरा वक्त आता है तो ताज गिरता है। बुरे वक्त में दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुआ दगा दे जाती है और दुश्मनों की बद्दुआएं आसमानों पर कबूल कर ली जाती हैं। जो होना है होकर रहता है, होने को कोई टाल नहीं सकता। आप ताज पहनाइए, बाकी अल्लाह की मर्जी। दिलेर खान, फौजों को फौरन तैयारी का हुक्म दिया जाए।